अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं आपको सोलर टाइल्स के बारे में, जिसको पीवी रूफ टाइल्स भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ दुनिया में यूज़ हो रही है, इसकी कॉस्ट क्या है, इससे कितनी पावर जनरेट हो सकती है, इसकी इफ़िशेंसी कितनी है, इससे कितना लोड चलाया जा सकता है, क्या ये हाइब्रिड सिस्टम के लिए है, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड के लिए है, और इससे हम कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि करंटली हमारे कंट्री के अंदर सोलर पैनल्स जो हैं वो छतों पे लगाए जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ एमर्ज हो रही हैं, दुनिया में आती जा रही हैं, उनमें से एक सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो है पीवी रूफ टाइल्स। यानी कि जैसे छतों पे जो टाइल्स लगी होती हैं वो किसी और मटेरियल की नहीं, वो कंक्रीट की नहीं या किसी और मटेरियल की नहीं, बल्कि वो सिलिकॉन बेस्ड सोलर टाइल होगी। यानी उसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाएगा जो वेदर प्रूफ हो, जो विंड प्रूफ हो और जो फायर प्रूफ हो, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो प्रेशर से मुकाबला कर सके, रेनिंग से मुकाबला कर सके, स्नो से मुकाबला कर सके, जिसके अंदर जो है वो इतनी कैपेबिलिटी मौजूद होगी इस टाइल के अंदर कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और अगर कोई इसको पत्थर मार दे तो पत्थर से भी ये ब्रेक नहीं होगा। जैसा कि इस वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाई जाएगी कि ये इतनी मजबूत टाइल है कि उसके ऊपर कोई बंदा भी अगर खड़ा हो जाए तब भी इसको कुछ नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगी। अगर इसको हार्ड बॉल से हिट भी किया जाए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, तब भी ये ब्रेक नहीं होगी। तो ये सोलर टेक्नोलॉजी जो है इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी सारी मालूमात जो है वो इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सोलर पीवी टाइल्स जिसको कहा जा रहा है, ये पीवी टाइल्स जो हैं ये दुनिया के बहुत से ममालिक में पीवी टाइल्स जो वो इस्तेमाल होने लग चुकी हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो यूएसए है, जिसमें टेस्ला जो कंपनी है जिसका इन्वर्टर आप सुनते होंगे। टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए मशहूर कंपनी है यूएसए में। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बल्कि अब 50 से ज़्यादा यूएस की जो स्टेट्स हैं उसके अंदर ये सोलर इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं। यानी सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन भी टेस्ला वाले कर रहे हैं। अपना ये इन्वर्टर लगा रहे हैं, अपने पावर बैंक्स लगा रहे हैं लिथियम आयन के, और अपनी ही इनकी जो है वो मैन्युफैक्चर्ड जो हैं वो सोलर रूफ टाइल्स मौजूद हैं। यानी ये पैनल्स भी इंस्टॉल करते हैं, रूफ टाइल्स भी लगाते हैं। यानी देखा जाता है कि जो क्लाइंट की डिमांड क्या है और देखा जाता है कि जिस जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाना है क्या वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले मैं आपको टेस्ला के बारे में जो मालूमात दे रहा था कि टेस्ला जो है वो यूएसए में काम कर रही है और सोलर टाइल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। इसके अलावा जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा चाइना में, इवन कि इंडिया में भी सोलर टाइल ना सिर्फ लग रही हैं बल्कि मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एक टाइल जो है वो कितनी पावर बना के देगी, तो इंडिया में जो बन रही है वो 30 वाट्स की भी बन रही है, जिसका साइज़ जो है वो 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर है, यानी 40 बाई 40 सेंटीमीटर उसका साइज़ है टाइल का, और 30 वाट जो है वो जनरेट करती है। इसी तरीके से जो टेस्ला बना रही है वो 72 वाट्स जनरेट करती है। ठीक है जी। तो टेस्ला की टाइल जो है वो क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अलावा जो है इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, ज़ाहिर है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो लो कॉस्ट के ऊपर इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आगे फ्यूचर में ज़ाहिर है कि जब जूं सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जाएगी तो नए नए तरीके जो हैं वो निकलते जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सोलर पैनल्स ही हर जगह लगाए जाएं। कुछ जगहों पे जो है सोलर पैनल्स के अलावा दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ जगहों पे सोलर पैनल ही ज़्यादा मौजू होंगे तो वहाँ पे सोलर पैनल ही लगाया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, ये क्योंकि ज़ाहिर है कि एक सोलर एक्सपर्ट पहले साइट विज़िट करता है और फिर इसका जायज़ा लेता है, एनालिसिस करता है कि कौन सा सिस्टम यहाँ पे सूटेबल है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो हाउस आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया के अंदर ये 50 किलोवाट का जो सिस्टम है यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि यही टाइल्स यूज़ करके, यही रूफ टाइल्स यूज़ करके 50 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, और 24 घंटे का सिस्टम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो है वो दी गई है। इसके अलावा ना सिर्फ टेस्ला बल्कि जैसे मैं बताया कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और अपने इसको प्रमोट भी कर रहे हैं ताकि जो है लोग जो है वो इसकी तरफ आएँ और इसको अपनाएं। अभी इनिशियली जब कोई चीज़ नहीं आती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसकी कॉस्ट पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट का मतलब ये होता है कि कितना
प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर टाइल की बात कर रहे हैं तो ये जो टाइल बनाई गई है इसका इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 25 साल तक विंड का मुकाबला कर सकता है, रेनिंग का, स्नो का मुकाबला कर सकता है, यानी इतना मजबूत इसको बनाया गया है। वारंटी की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी और इसकी प्रोडक्ट वारंटी दोनों की दोनों 25 साल हैं, यानी टेस्ला ने जो इसको मैन्युफैक्चर किया है वो 25 साल की इसकी वारंटी रखी है। अब एक क्वेश्चन और भी जेन में आएगा कि चलें ठीक है, एक टाइल जो है वो 72 वाट्स बना रही है, लेकिन जेन में क्वेश्चन ये आता है कि 1 फीट स्क्वायर यानी 1 फीट स्क्वायर जो है वो टाइल का जो एरिया होगा वो हमारे लिए कितनी पावर जनरेट करेगा। तो वो तकरीबन 15.5 वाट 15.3 वाट्स जो है पर फीट स्क्वायर जो है वो पावर जनरेट करके देगा। फिर अगर हम बात करें इफ़िशेंसी की, तो इफ़िशेंसी जो है वो जैसे नॉर्मल जो कन्वेंशनल सोलर पैनल्स हैं जैसे जिनको है, जे है, कैनेडियन है, लॉन्जी है, इसकी इफ़िशेंसी जो है वो आपको पता है कि 22% के अराउंड है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 20% है। ये नहीं कि एफिशिएंसी में कोई ख़ास डिफरेंस मौजूद नहीं है, तो 20 और 22 में कोई ख़ास डिफरेंस मौजूद नहीं है। कुछ ऐसी रूफ्स होती हैं जहाँ पे टाइल्स लग सकती हैं, कुछ ऐसी रूफ्स होती हैं जहाँ पे टाइल्स जो हैं वो नहीं लग सकती। तो हर घर के लिए डेफिनेटली ये सिस्टम जो है वो नहीं होगा, ये उन ख़ास घरों के लिए होगा जहाँ पे सोलर पैनल लगाना मुश्किल है और वहाँ पे सोलर टाइल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। टेस्ला कंपनी जब इसको इंस्टॉल करती है टाइल वाले सिस्टम को, तो विदाउट बैटरी और विद बैटरी दोनों उन्होंने सोल्यूशन रखे हुए हैं। बैटरी का जो सोल्यूशन होता है, यानी बैटरीज को, जो बैटरी बैंक है उसको वो कहते हैं पावर वॉल। पावर वॉल जो है वो एक पावर वॉल उन्होंने बनाई हुई है जो तकरीबन 13.5 किलोवाट आवर की होती है। तो 5 किलोवाट का लोड जो है वो कंटिन्यूस लोड चलाती है और आप चाहें तो वहाँ पे पावर वॉल लगा भी सकते हैं, यानी बैटरी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $4.5 के करीब आती है पर वाट। और अगर आप जो है वो पावर वॉल एक लगा लेते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है तकरीबन $1 से $1.5 जो है वो पर वाट इंक्रीज़ हो जाती है। तो यानी अगर आपकी एक पावर वॉल लगी हुई हो और आपका 10 किलोवाट का सिस्टम ये टाइल्स का लगा हुआ हो यूएसए में, तो यूएसए में इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन $58,000 आती है। अब जाहिर है कि ये कॉस्ट जो है वो कन्वेंशनल सोलर पैनल्स की निस्बत कहीं ज़्यादा है, यानी कि अगर पर वाट प्राइस दूसरे सोलर सिस्टम की 2 से 3 वाट है तो इसकी 4.5 वाट है, यानी कि तकरीबन डबल के करीब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमने ये देखना होता है कि एप्लीकेशंस कि बाज़ जगह बाज़ घर ही ऐसे हैं जहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल ही नहीं हो सकते, उनकी रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वही ऐसा है कि वहाँ सोलर पैनल इंस्टॉल ही नहीं हो सकते। तो चूँकि वहाँ इंस्टॉल नहीं हो सकते तो वहाँ पे टाइल्स बेहतर हैं, और जहाँ पे इंस्टॉल हो सकते हैं और वहाँ पे सोलर पैनल्स बेहतर हैं। तो हर टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि देखा जाता है, स्टडी किया जाता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर रहेगी। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स, सोलर रूफ टाइल्स जो हैं वो भी सनलाइट को कैप्चर करती हैं और उसको डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। मतलब दोनों का प्रिंसिपल सेम है, जैसे हमारे सोलर पैनल्स वर्क करते हैं कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये सोलर रूफ टाइल्स जो हैं वो वर्क करती हैं। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है कि टाइल्स का साइज़ डिफरेंट है, उसमें कुछ डिफरेंट मटेरियल्स ऐड किए गए हैं ताकि उसको जो है वो वेदर रेजिस्टेंट बनाया जा सके और उसको जो है वो एक हार्श रेनिंग से, स्नो से, वेदर से, फायर से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए उसको ज़्यादा जो है वो हार्ड बनाया गया है, ज़्यादा जो है वो मजबूत बनाया गया है। सोलर रूफ टाइल्स जो हैं उनके साइज़ में भी डिफरेंस है। जाहिर है कि सोलर पैनल्स जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, उसमें ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो सोलर टाइल्स हैं इनकी साइज़ जो हैं वो डेफिनेटली छोटे होते हैं, और ज़ाहिर है कि साइज़ छोटे होने की वजह से इसकी जो पावर है वो भी कम होती है, जैसे 70 वाट, 30 वाट, 50 वाट। तो डिफरेंट वाटेजेस के जो सोलर टाइल्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। बाकी जो सोलर इन्वर्टर है और बैटरी स्टोरेज है, ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, यानी कि जैसे आप घर में सोलर इन्वर्टर लगाते हैं ताकि आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, फिर आप बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि आप जो है वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकें। तो बिल्कुल इन्वर्टर और एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी, ये दो चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ पैनल्स जो हैं वो टाइल्स से रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसी छतें जहाँ पे टाइल्स जो हैं वो सूटेबल हैं, वहाँ पे पैनल्स नहीं लगाए जा सकते, तो वहाँ पर टाइल्स लगानी चाहिए और आगे फ्यूचर में टाइल्स ही लगेंगी।
अब ज़हन में ये सवाल आता है कि ये सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है उसकी कौन सी टाइप है, ये मोनोक्रिस्टलाइन नेचर के हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर के हैं, या थिन फिल्म की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो सोलर टाइल्स हैं ये मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं, यानी कि आपको पता है कि मोनोक्रिस्टलाइन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर टू। तो व्यूअर्स, अब हम सोलर रूफ टाइल्स को सोलर पैनल्स के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके। जैसे सोलर जो अगर रूफ टाइल्स की बात करें तो अगर वो 165 या 170 वाट्स बनाती हैं गिवन एरिया के अंदर, कुछ स्क्वायर मीटर के अंदर अगर वो 165 वाट्स अगर बनाती हैं तो सोलर पैनल जो है वहाँ पर तकरीबन 200 वाट्स के करीब जनरेट करेंगे। इसका यानी अगर आप ए ग्रेड सोलर पैनल जिनको का इस्तेमाल कर लें या कैनेडियन का इस्तेमाल कर लें तो अगर वो जिनको कैनेडियन 200 वाट्स आपको बना के देगा तो रूफ टाइल आपको 165 वाट्स के करीब बना के देगी। तो इसका मतलब है थोड़ा सा पावर में डिफरेंस मौजूद है। जाहिर है कि 20% और 22% में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है, क्योंकि अगर इनकी हम एफिशिएंसी में कंपेयर करेंगे इनको, तो जो सोलर पैनल्स हमारे मार्केट में आ रहे हैं वो 21%, 22%, 23% के करीब एफिशिएंट हैं। लेकिन ये सोलर रूफ टाइल्स जो हैं ये इसकी एफिशिएंसी 20% के करीब है। जो अच्छी क्वालिटी के बनाए गए हैं, जैसे कि टेस्ला ने बनाए हैं, तो वो 20% के करीब बनाए हैं। लेकिन अगर और कंट्रीज़ जैसा चाइना है, इंडिया या कोई और कंट्री है, तो उसने कम एफिशिएंसी के भी बनाए हैं, मतलब जिसकी एफिशिएंसी 10% से लेकर 20% के दरमियान में आप कह सकते हैं। कॉस्ट पर वाट जो है वो ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट में ज़ाहिर है कि टाइल्स की जो कॉस्ट है वो इसलिए ज़्यादा आती है कि अगर आपके घर में पहले से टाइल्स नहीं लगी हुई या लगी हुई हैं तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो और छत की स्ट्रक्चर चूँकि ऐसा होता है जहाँ पे टाइल्स का जो ख़र्चा है उसकी लेबर कॉस्ट है वो स्ट्रक्चर से थोड़ी ज़्यादा आती है। लेकिन बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है यानी लाइफ स्पैन है वो 30 साल तक है, यानी 30 साल तक आपकी ये टाइल्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देती रहेंगी। हाँ, ये है कि इंस्टॉलेशन की जो टाइम है वो ज़ाहिर है टाइल्स लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सोलर पैनल्स की बात करें तो 2 दिन में अगर आप इंस्टॉलेशन सोलर पैनल की कर लेते हैं तो उसके मुकाबले में अगर टाइल्स लगाएं तो आपको 1 वीक भी लग सकता है, 10 डेज़ भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, वेदर से निपटने की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है कि पीवी टाइल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि पीवी टाइल्स का जो मटेरियल है वो इतना हीट रेजिस्टेंट, इतना फायर रेजिस्टेंट, रेन रेजिस्टेंट, स्नो रेजिस्टेंट है कि वो हार्श वेदर से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जो कि हमारे सोलर पैनल्स होते हैं ग्लास के बने हुए। तो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स। सोलर रूफ टाइल्स के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इन दोनों तरफ हमने देखना है कि सोलर रूफ टाइल्स जो हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं जो हम उठा सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज होगा। तो इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। फ़ायदे क्या हैं, प्रॉज क्या हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी 25 साल तक आप जो है भूल जाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छे मटेरियल से बनाई गई है, एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है, और फिर ये कि ये ब्रेक नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्गर हैं, ड्यूरेबल हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि आप जो है अपनी जो पेमेंट आपने इसके ऊपर लगाई है इनिशियली, आप उसको कुछ सालों में रिकवर कर लेते हैं, राइट। जैसा सोलर पैनल्स में भी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, इसमें भी कॉस्ट रिकवर हो जाती है। फिर लो फेलियर रेट है इसके अंदर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप ये टाइल्स अपने घरों में लगाएंगे जहाँ पर पैनल्स नहीं लगाए जा सकते, अगर वहाँ लगाते हैं तो इसका फेल होने का चांस कम है। यानी जनरेशन जो है, पावर जनरेशन वो आपको मिलती रहेगी, वो पावर जनरेशन बहुत कन्वीनियंट और बहुत सिंपल है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि आप ये देखें कि ये एक कोई ऐसी गैसेस जो है इसमें से इमिट नहीं होती इस मटेरियल के अंदर से जो ग्रीन हाउस गैस हो, यानी कोई ऐसी गैस नहीं है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे या कोई और ह्यूमन या और स्पीशीज़ के लिए हार्मफुल हो। उसके बाद ये है कि इंस्टॉलेशन, ज़ाहिर है कि जब आप इसकी करते हैं तो अगर आपके घर में टाइल्स पहले से नहीं लगी हुई हो, अगर आप सोलर टाइल्स लगाते हैं तो आपको डुअल एडवांटेज मिल जाता है कि आपकी छत यानी टाइल की टाइल आपको मिल जाती है और बिजली उससे अलग बन रही होती है। तो एक तीर में 2 शिकार, यानी 2 फ़ायदे हो जाते हैं। उसके बाद ये कि मेंटेनेंस भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करना, रिप्लेसिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी है। लाइट वेट है, ईज़िली जो जिसमें फॉल्ट
आए उसको निकाल के आप इजीली जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। इसको मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, बल्कि क्योंकि देखें डिसएडवांटेज का मतलब है कि डायरेक्टली एक चीज़ आपको नुकसान दे रही हो, तो इसका नुकसान कोई नहीं है, तो ये तो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। अब कॉन्स जो हैं वो इसके ये हैं कि ज़ाहिर है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली चीज़ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो उसकी हाई होती है। जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया कि इसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल सोलर पैनल्स जो ग्लास के होते हैं, कन्वेंशनल सोलर पैनल्स, उसकी निस्बत इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। यानी इनिशियली क्योंकि अभी इसको ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो नहीं बना रहे। जब ये ज़्यादा आम हो जाएगी और मैन्युफैक्चरर्स इसके बढ़ जाएंगे तो इसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। तो एक तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और मेंटेनेंस रिपेयरिंग ज़ाहिर है कि इनिशियली एक्सपेंसिव होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो इसको हम, ये जो कॉन्स हैं इसको मैं कॉन्स को डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, बल्कि ये कह लें कि ये इसकी अभी एक चूँकि नई टेक्नोलॉजी है, इसको इवॉल्व होते होते, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते होते वक्त लगेगा। तो आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी सोलर पीवी टाइल्स के हवाले से। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।